हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल IF NCERT क्लास 12वीं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का सेकंड पार्ट। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो के अंदर हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा किसी भी दो संख्या या तीन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का ज्ञान किया था। आज दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रमेय है उनका ज्ञान करेंगे। दोस्तों, 1.3 के प्रश्नावली के अंदर हमारा जो रहेगा ज्ञान वो रहेगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। किसी भी इन रैशनल नंबर को प्रूफ कैसे किया जाता है, तो आपको ये प्रमेय याद रखना हमेशा कि माना एक p अभाज्य संख्या है, यदि p है वो a स्क्वायर के द्वारा विभाजित है। a स्क्वायर कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, उसके द्वारा ये p विभाजित है। तो आप कह सकते हैं कि p के द्वारा a भी विभाजित होगी। p के द्वारा a स्क्वायर विभाजित है, तो आप कह सकते हैं p के द्वारा a भी विभाजित होगा और a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, माना 5 एक अभाज्य संख्या। माना 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और 5 द्वारा मैंने एक a स्क्वायर कोई संख्या ली, जैसे ली मैंने 25। तो 5 के द्वारा 25 विभाजित है। दोस्तों, 5 के द्वारा कौन विभाजित है? 25 विभाजित है। तो 5 के द्वारा यदि आपके पास 25 लिखोगे दोस्तों, 25 होता है 5 का वर्ग। इसका अर्थ है आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है? 5। इसका अर्थ कह सकते हैं 5 के द्वारा 5 भी विभाजित होगा। तो दोस्तों, ये प्रमेय आपको याद रखना, विभाजित होगा। यदि कोई संख्या किसी अपने वर्ग से विभाजित है, उनका आप वर्ग हटाओगे उसके द्वारा भी विभाजित संख्या होगी। इसका अर्थ है 5 25 के द्वारा विभाजित है, तो 25 होता है 5 का वर्ग। इसका अर्थ a की वैल्यू 5 हो गई। आप कह सकते हैं कि 5 इस a से विभाजित होगा। इसका अर्थ है 5 से भी विभाजित होगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो प्रमेय है वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपके काम आएगा, इसलिए इस प्रमेय को ध्यान से देखना। यदि कोई संख्या p एक अभाज्य है और a स्क्वायर के द्वारा विभाजित है, तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों कि p a के द्वारा भी p है, उसका भाग a के अंदर भी जाएगा, यानी p के द्वारा a भी विभाजित होगा। यदि p के द्वारा a स्क्वायर विभाजित है तो p के द्वारा a भी विभाजित होगा। और इसके लिए एग्जांपल देगी कि 5 के द्वारा 25 विभाजित है, आप कह सकते हैं कि 5 के द्वारा 5 भी विभाजित होगा। अगला एग्जांपल नंबर आप देखिए दोस्तों, इसे अगला एक बार इनको देख लीजिए। अगला आपका रहेगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो इसका प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रमेय रहेगा, इससे प्रमेय से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है 1.4, जो ये कहता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों, इस संख्या को आपको प्रूव करना है। ये प्रमेय ही अपने आप में एक उदाहरण नहीं है। प्रमेय 1.4 है, 1.3 वो था जब भी विस्तार हुआ था। अब प्रमेय 1.4 कहता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। तो इसके लिए आप क्या मानोगे? माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय का आप विलोम मानिए। हमेशा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, आप क्या करिए? अपरिमेय संख्या का विलोम मानिए। अपरिमेय संख्या का विलोम होता है परिमेय। तो मैंने माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या। जब कोई संख्या परिमेय होती है दोस्तों, तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसका अर्थ अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? वर्गमूल 2 बराबर क्या लिख सकता हूं? a बटा b लिख सकता हूं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या मैंने माना कि वर्गमूल 2, लेकिन मैं आपको सिद्ध करना है दोस्तों कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। तो इनका मैं विपरीत मानते हुए इनको सोल्व करता हूं। यदि आपका रिजल्ट परिमेय के अनुसार प्राप्त हो गया तो परिमेय के अनुसार नहीं प्राप्त हुआ तो आपके पास दिया गया कथन सत्य होगा। इसका अर्थ है मैंने माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे वर्गमूल 2 a बटा b के बराबर होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख दो। अब इसका आप तीसरा गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a बराबर b वर्गमूल 2। अब इनका आप वर्ग कर दो। इनका क्या कर दो? वर्ग करने पर दोस्तों ये आप वर्ग करोगे तो a का वर्ग हो जाएगा a का स्क्वायर, b का वर्ग होगा b स्क्वायर और वर्गमूल 2 का वर्ग होता है 2। इस प्रकार a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास b स्क्वायर 2 आई।
तो ये समीकरण नंबर 1। इस लाइन को देखते हुए आप पढ़ सकते हैं कि ए स्क्वायर के जो गुणनखंड आए हैं वो बी स्क्वायर और 2 आए। आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या आया, बी स्क्वायर और 2। इसका अर्थ है ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का विभाग जाएगा, 2 का विभाग जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो आप कह सकते हैं परिमेय 1.3 के अनुसार, 1.3 परिमेय, दोस्तों अभी आपने परिमेय पढ़ा, परिमेय 1.3 के अनुसार। परिमेय 1.3 क्या कहता है, ये ए स्क्वायर के अंदर मैंने एक पी लिया था, उसके अंदर ए स्क्वायर का भाग जा रहा था, तो यहाँ पर पी होगा, उसका भी एक के अंदर भाग जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों ए स्क्वायर का गुणनखंड ए स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जाता है, तो आप परिमेय के अनुसार 1.3 के अनुसार ये कह सकते हैं कि ए के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। ए आप ऐसे लिख दें, ए में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पर मैं 1.3 के अनुसार लिख सकते हैं दोस्तों कि ए स्क्वायर के अंदर गुणनखंड आया बी स्क्वायर और 2। आप कह सकते हैं कि 2 का भाग ए स्क्वायर में जाएगा, 2 का भाग ए के अंदर भी जाएगा। जब ए का 2 का भाग ए के अंदर जाता है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बराबर, तो ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2c लिख सकता हूँ। और जहाँ आपके पास जो c है वो एक पूर्णांक है, c कोई ऐसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। c आपके पास एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, c आपके पास एक ऐसा है क्योंकि a के अंदर 2 का भाग जाता है, तो मैं 2 का जब गुणा किसी संख्या से करूंगा तभी भी a के अंदर विभाजित होगा, क्योंकि a के अंदर 2 का भाग जाता है। इसका अर्थ है a का एक गुणनखंड 2 होगा। यदि मैं किसी संख्या के साथ गुणा भी कर दूंगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो भी वो 1 के अंदर उस संख्या का भाग जाएगा। मान लो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैंने सर लिया कोई भी एक संख्या और इसके अंदर 2 का भाग जाता है, मान लो मैं इसके साथ किसका गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूं, तो आंसर कितना आया सर, अभी भी इसके अंदर सर का भाग जाएगा। इस सर का भाग, सर के अंदर 2 का भाग जाता है रियलिटी। आप किसी संख्या का इस 2 के साथ गुणा भी कर दोगे तो आंसर जो आएगा उसका भी भाग उस संख्या के अंदर जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी। इस प्रकार आपके पास इस संख्या का यदि आप वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर क्या आंसर आएगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आपके पास क्या आंसर होगा, वर्ग करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो वापस समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों का लेफ्ट पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 बराबर 2, जब दोनों को बराबर करोगे तो राइट पक्ष बी स्क्वायर 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा दोस्तों, तो 4 और c स्क्वायर हो गया। इसका अर्थ है b स्क्वायर बराबर आपके पास 2c स्क्वायर आ गया, 2 का भाग 4 में। तो इस बात को भी आप देखिए वापस, इस बात को वापस देखिए कि b स्क्वायर का गुणनखंड 2 गुणा c स्क्वायर आया। इसका अर्थ है b स्क्वायर के अंदर 2 का विभाग जाएगा और c स्क्वायर का विभाग b स्क्वायर के अंदर जाएगा। आप लिख सकते हैं अतः b स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो परिमेय, तो परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय 1.3 के अनुसार क्या कहता है, परिमेय कहता है कि b में भी 2 का भाग जाएगा, b के अंदर भी किसका भाग जाएगा दोस्तों, 2 का भाग जाएगा। परिमेय 1.3 कहता है, अभी मैंने बताया आपको बी स्क्वायर के अंदर ये 2 का भाग जाता है, 2 का भाग बी के अंदर भी जाएगा। तो दोस्तों इस लाइन को आप वापस देखिए, एक में 2 का भाग जाता है और बी में भी 2 का भाग जाता है। तो अब यहाँ पर आप वापस देखिए कि ए के अंदर भी 2 का भाग जाता है और बी के अंदर भी 2 का भाग है। इसका अर्थ है ए और बी के अंदर, ए और बी के अंदर एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि ए और बी दोनों, तो यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ कि ए और बी दोनों सहभाज्य संख्या, दोनों को प्राइम नंबर, ये ध्यान आपको वापस याद रखना है, सहभाज्य संख्या है। दोस्तों ए के अंदर भी 2 का भाग जाता है, बी के अंदर भी 2 का भाग जाता है। इसका अर्थ है ए और बी के अंदर एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2,
दोनों के अंदर कॉमन आ गया, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि दोनों के अंदर कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, दोनों सहभाजी संख्या होती है। तो दोस्तों इसका मैं आगे सॉल्यूशन इसके ऊपर कर रहा हूं, ध्यान देना, इसके ऊपर आंसर देता हूं, ध्यान देना। तो आप देखिए इनके ऊपर मैं वापस लेता हूं इधर। तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, वापस देखिए कि बी अतः आप कह सकते हैं अतः दो दो का भाग ए व बी दोनों में जाता, ए का भाग ए व बी दोनों में जाता है, जाता यानी ए का भाग एक के अंदर भी जा रहा है और दो का भाग एक के अंदर भी जा रहा है, दो का भाग बी के अंदर, दो का भाग एक के अंदर भी जा रहा है, बी दोनों में जाता है। अतः विरोधाभास स्थिति है, आपके पास विलोम प्राप्त होगा, विरोधाभास अतः विरोधाभास स्थिति से, विरोधाभास स्थिति से वर्गमूल दो एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या नहीं है। विरोधाभास प्राप्त होगा, इसका अर्थ है हमने माना तो परिमेय था लेकिन हमारा रिजल्ट परिमेय के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, विरोधाभास प्राप्त होगा, इसका अर्थ है वर्गमूल दो एक परिमेय संख्या नहीं है, वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक बार वापस देखिए, आपको सिद्ध करना है कि वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है। जब भी किसी अपरिमेय संख्या को आपको सिद्ध करना है तो आप हमेशा दोस्तों उसका विरोधाभास मानिए, विरोधाभास उसका विलोम समझिए। मैंने अपरिमेय को परिमेय माना, तो अपरिमेय की परिभाषा कहती है उसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। फिर मैंने उसका पक्षांतर करके वर्ग किया, इस प्रकार e स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जाता है, परिमेय 1.3 कहता है, एक के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, तो एक के अंदर 2 का भाग जाएगा तो मैं 2 के साथ किसी संख्या का गुणा करूंगा तो भी वो एक के अंदर विभाजित होगी, इसका अर्थ a बराबर 2c होगा। वर्ग किया a बराबर 86 स्क्वायर आया, 2 और 1 को बराबर किया तो इसका अर्थ है b के अंदर भी 2 का भाग जाता है, a के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, b के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसका अर्थ है a और b के अंदर दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है। तो जो विरोधाभास स्थिति है क्योंकि परिमेय संख्या में ऐसा होता नहीं है, अतः आप कह सकते हैं वर्गमूल दो एक परिमेय संख्या नहीं है, वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या। तो एक बार देख लीजिए, अगला दोस्तों एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9। दोस्तों एग्जांपल नंबर 9 देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है एग्जांपल नंबर 9। तो ये कहता है कि वर्गमूल 3 को जो एक अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध, अब वर्गमूल 2 को आपने कैसा सिद्ध किया वैसे ऐसे रहेगा। तो वर्गमूल 2, अगला एग्जांपल आपके नंबर रहेगा एग्जांपल नंबर 9, जो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी आप वही सेम तरीका करोगे, सॉल्व के लिए आप इनको क्या मानोगे, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय होती है तो वर्गमूल उस संख्या के बराबर a बटा b होता है, और a व b दोनों सहभाज्य संख्या, कैसी संख्या दोस्तों, सहभाज्य संख्या। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो सहभाज्य संख्या माना जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक लिखोगे, अब इनका यदि आप पक्षांतर करोगे तो a बराबर कितना आया, b वर्गमूल 3। अरे भैया यदि आप वर्ग करोगे, वर्ग करने पर ये आप इनका वर्ग करोगे, e स्क्वायर बराबर कितना आया, 3b स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इस लाइन को वापस देखिए कि ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर आया, इसका अर्थ है ए स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जाता है, तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय 1.3 क्या कहता है, यदि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो आप कह सकते हैं ए भी 3 से
विभाजित होगी, विभाजित होगी। इसका अर्थ है एक के अंदर जो गुणनखंड है वो एक 3 है। कोई भी संख्या किसी विभाजित, मान लो आपके पास एक सर है, सर का गुणनखंड करोगे 2 गुणा 3, इसका अर्थ है सर 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। आपको हमेशा ध्यान रखना। इसका अर्थ है a स्क्वायर 3 से विभाजित होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप a बराबर क्या लिख सकते हैं 3c। अब इसका आप वर्ग करोगे, वर्ग करने पर तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए दोनों को बराबर करिए, दोनों को क्या करिए दोस्तों बराबर, समीकरण नंबर 1 और 2। तो समीकरण 1 और आप 2 को बराबर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3 बी स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। इसका अर्थ है बी स्क्वायर बराबर आया 3c स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा कह सकते हैं कि बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 से विभाजित, विभाजित है। अतः जो पर में है 1.3, पर में 1.3 के अनुसार, पर में 1.3 के अनुसार क्या कहता है, यदि कोई संख्या 20 स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वो संख्या या वर्ग हटाओगे तो भी उसके अंदर विभाजित होगी। तो आप कह सकते हैं तो बी भी 3 से विभाजित है, बी भी 3 से विभाजित होगी। जब बी 3 से विभाजित है इसका अर्थ है बी के अंदर एक गुणनखंड 3 है। और यहाँ पर भी आप वापस देखिए ए भी 3 से विभाजित है, इसका अर्थ है ए के अंदर भी 3 का भाग जाता है। इसका अर्थ है ए और बी के अंदर, दोनों के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। अतः आप कह सकते हैं ए व बी दोनों में, दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि ए और बी, यहाँ पर आप वापस देखिए ए और बी, ए बटा बी एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के अंदर दोनों सहभाज्य संख्या होती है और दोनों के अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया, क्योंकि ए के अंदर भी 3 का भाग जाता है और बी के अंदर भी 3 का भाग जाता है। इसका अर्थ आप कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के अंदर 3 का भाग जाता है, जो कि विरोधाभास है, जो कि आपके पास क्या है विरोधाभास है। अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपका एग्जांपल नंबर 9 देखिए। अगला दोस्तों देखिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है देखिए दोस्तों, देखिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए आपके पास अगला है 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको प्रूव करना, अपरिमेय संख्या है। अब इसको प्रूव करने के लिए वही तरीका, अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना। 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वही मानोगे, माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय। आप विरोधाभास मानिए, उसका विलोम मानिए। अब परिमेय संख्या है, जो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक ऐसी संख्या है परिमेय, तो परिमेय होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर a बटा b। इसका अर्थ है आप यदि 5 को उधर पक्षांतर करोगे तो -3 बराबर a बटा b माइनस 5। इसके नीचे कुछ नहीं, एक लिखोगे तो माइनस वर्गमूल 3 बराबर, ये आपके पास b हो जाएगा, इधर a और -5b। फिर आप माइनस को उधर भेजोगे तो वर्गमूल 3 बराबर क्या आया, यहाँ पर a माइनस हो जाएगा और 5b प्लस का हो जाएगा। 5b पहले लिख दूंगा, a बाद में लिख दूंगा बराबर b। इसका अर्थ है वर्गमूल 3 बराबर एक परिमेय संख्या आ गई। वर्गमूल 3 बराबर क्या आया, आप लिखोगे या
या 5b-a/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश और हर के रूप में लिखी है, p/q के रूप में लिखी हुई है। ये p का काम करेगा ये q का काम करेगा। परंतु अभी आपने सिद्ध किया है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो राइट का आंसर तो परिमेय बता रहा है, लेकिन लेफ्ट का आंसर अपरिमेय बता रहा है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि दोनों उल्टे। बराबर का सिंबल का अर्थ यहाँ पर कि दोनों बराबर होने चाहिए। ये परिमेय तो ये भी परिमेय आना चाहिए, या ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि ये तो परिमेय बता रहा है और यह अपरिमेय बताता है। तो विरोधाभास की स्थिति से 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 5 माइनस वर्गमूल 3 दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों देखिए एक बार कि 5 माइनस 3 जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या, आपको 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो परिमेय मानोगे a बटा b होगा। इस प्रकार वर्गमूल 3 की वैल्यू निकाली तो इस प्रकार आई, जो एक परिमेय संख्या के बराबर आई, लेकिन वर्गमूल 3 एक अपरिमेय जो कि विरोधाभास है। इसका अर्थ आप कह सकते हैं कि जो वर्गमूल 3 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान के सॉल्व किया, लेकिन परिमेय के अकॉर्डिंग टू हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ दिया गया कथन सत्य है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, यही फिर कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 11। देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 11 आपको सिद्ध करना है 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व, वापस वही तरीका, अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना। तो सॉल्व के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए देखिए, माना आप वापस सेम टू सेम, माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आप मानिए कि दी गई संख्या अपरिमेय नहीं, आप परिमेय मान के सॉल्व। जब ये परिमेय होगी तो आप लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 बराबर a बटा b होगा। 3 को उधर भेजोगे तो वर्गमूल 2 बराबर आ जाएगा a बटा 3b। तो यहाँ पर क्या वापस वही दे जाएगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमने पहले सॉल्व किया था, और a बटा 3b जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 कैसी संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर राइट का आंसर परिमेय बता रहा है, लेफ्ट का आंसर अपरिमेय बता रहा है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 3 वर्गमूल 2 दिया गया प्रश्न, 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार आपके एग्जाम्पल 1.3 के एग्जाम्पल जो हमारे सॉल्व हो गए, लास्ट 11 तक थे। तो यहाँ पर 10वां और 11 दोनों को एक बार देख लीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चनों को एक ही क्लास के अंदर पूरे करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।